दोस्तों रवि नाम का व्यक्ति जब रात के 11 बजे नशे में टल्ली होकर आता है घर पे, तुरंत अपने कमरे में जाके वो लेट जाता है। और इधर जो उसकी बहू होती है संजू, वो दोस्तों खाना वाना बनाकर सबको खिला पिलाकर जब रात को 11 बजे वो सोने के लिए अपने कमरे में जाती है, तभी उसकी सास कहती है कि बहू कमरे में तुम्हारे ससुर जी आए हैं, उनसे जाके पूछ लो कुछ खाना पीना है या वैसे ही लेट जाएंगे। जब भी दोस्तों उसकी जो बहू होती है संजू, वो जस्ट कमरे के अंदर अपने ससुर कमरे के अंदर जाती है, एंट्री करती है, तभी बाहर से उसकी सास जो है वो कड़ी बंद कर लेती है। दोस्तों जब जैसे ही कड़ी बंद करती है, वैसे ही जो संजू रहती है उसकी बहू, वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। और जब वो अगला स्टेप लेती है, वैसे उसका ससुर अंदर उसको हाथ पकड़ के खींचने लगता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और वो काफ़ी तेज तेज से चिल्लाने लगती है। दोस्तों कहानी क्या है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल में आप लोग पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है ये कानपुर शहर की है। कानपुर शहर में एक परिवार हुआ करता था। परिवार के मुखिया का नाम होता है रवि, जो दोस्तों ऑटो ड्राइवर के काम करता है, गाड़ी चलाया करता था। दोस्तों जितना भी वो गाड़ी कमाता उतना वो बाहर खर्चा कर देता, क्योंकि नशा पत्ती वो ज़्यादा करता था, दारू ज़्यादा पिया करता था। उसका एक बेटा 16 साल का रहता है जिसका नाम राजू होता है। दोस्तों राजू एक बास के ऑफिस में काम किया करता था और काफ़ी अच्छा ईमानदार व्यक्ति होता है जो काम किया करता है, और जो भी वो पैसे कमाता उससे उसका घर का परिवार का खर्चा चलता, वही घर पे पैसा लगाया करता था। और जो उसके पिताजी होते वो जितना भी कमा के लाते वो सारा खर्च कर देता थे। और दोस्तों किसी तरीके से जो राजू है उसकी उम्र 20 साल होती है। 20 साल होती है तो उसकी जो माँ होती है उसके लिए लड़के देखना चालू कर देती है शादी के लिए। तभी दोस्तों बाजू में एक रिश्तेदार आए होते हैं, तो वो बताते हैं कि बाजू में एक लड़की है, अगर देख लो, अगर पसंद आ जाए तो राजू की शादी उसके साथ कर दो। तभी राजू अपनी माँ को और अपने पिताजी को लेकर उस लड़की के यहाँ जाता है और लड़की इन दोनों को पसंद आ जाती है और लड़की को भी ये दोनों पसंद आ जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों एक तारीख निकलती है, तारीख के बाद शादी की डेट निकलती है, शादी फिर इन लोगों की धूमधाम से हो जाती है। दोस्तों जैसे ही संजू अपने ससुराल आती है, वो ऐसा काम करती है कि सारे घर वाले खुश हो जाते हैं, किसी को बोलने का मौका नहीं होता, क्योंकि वो एक संस्कारी, एक गरीब घर की अच्छी लड़की होती है, काफ़ी सुंदर होती है और स्वभाव से काफ़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से सारे घर वालों का दिल वो जीत लेती है। दोस्तों दिन बीतता है, ऐसे ही करके 60-1.5 साल हो जाते हैं। 60-1.5 साल हो जाते हैं दोस्तों। तो इधर जब संजू को कुछ भी नहीं होता, यानी कि जब उसके बच्चे नहीं होते, तो इसकी वजह से उसकी जो सास है कहीं ना कहीं उससे नाखुश हो रहा करती है और उसे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोला करती थी कि तुम्हारी कमी होगी तभी बच्चा नहीं हो रहा, घर का वारिस नहीं हो रहा। इसी बीच दोस्तों जो उसका पति रहता है राजू, उसका ट्रांसफ़र लखनऊ हो जाता है और वो थोड़े टाइम में लखनऊ शिफ्ट हो जाता है। फिर वहाँ से महीने में कभी एक बार छुट्टी मिलती तब वो कभी घर आया करता था कानपुर, वरना लखनऊ में ही रहा करता था। इधर जो उसकी पत्नी रहती है संजू, वो घर पे अपने सास ससुर के साथ रहा करती थी। दोस्तों इसी तरीके से जो सास और ससुर रहते हैं ये प्लान बनाते हैं कि आखिरकार क्या किया जाए जिसकी वजह से बहू को बच्चा हो जाए। तभी दोस्तों फिर से कोई एक रिश्तेदार आता है, वो बताता है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो बाजू में एक बाबा रहते हैं, वो झाड़ फूँक कर देते हैं जिसकी वजह से लड़का हो जाता है। फिर दोस्तों संजू की सास संजू को लेकर उस बाबा के पास जाती है। जब दोस्तों बाबा के पास जाती है तो अपने तांत्रिक मांत्रिक से सारे झाड़ फूँक करता है और करने के साथ वो पास में ही जो संजू रहती है उसके साथ वो हरकतें करने लगता है। तभी दोस्तों ये सारी चीज़ें उसकी साथ देख रही होती है और तुरंत वो बाबा को डांटती है और उल्टा सीधा कहती है। वहीं पर अपने संजू जो उसकी बहू रहती है उसको लेकर वापस अपने घर चली जाती है। फिर जो दोस्तों संजू के सास ससुर रहते हैं ये आपस में रात में प्लान करते हैं और रात भर प्लानिंग करते हैं कि आखिरकार क्या किया जाए। तभी दोस्तों जो संजू की सास रहती है वो संजू के ससुर से कहती है, यानी कि वो अपने हस्बैंड से कहती है कि अगर मेरे बेटे से कुछ नहीं हो रहा तुम ही कुछ ऐसा करो जिससे घर का वारिस हो जाए। तो इसमें जो संजू का ससुर रहता है वो हाँ में हाँ मिला देता है। अब जब दोस्तों दूसरे दिन जो रवि होता है वो गाड़ी चला के आता है रात को 11 बजे और इतना दारू पिए रहता है कि चलने तक का होश नहीं रहता, और तुरंत जाके अपने कमरे में लेट जाता है। इधर जो उसकी बहू संजू होती है वो तुरंत खाना वाना बनाती है, सबको खिलाती पिलाती है, और जब 11 बजे लेटने जाती है अपने कमरे में तभी उसकी सास कहती है कि ससुर जी को देख लो, अगर उनको खाना है तो खा लें वरना ऐसे ही सो जाएँ। तभी दोस्तों जब संजू होती है उनके कमरे में जाती है तो बाहर से जो उसकी सास रहती है वो कड़ी दे लेती है, मतलब कुंडी लगा लेती है। जब ये देखती है तो तुरंत भागने की कोशिश करती है, तभी उस अंदर से उसका ससुर उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करना चालू कर देता है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती, काफ़ी ज़्यादा गुहार लगाती, मदद की गुहार लगाती, लेकिन उसकी सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। बाहर से उसकी सास सारी हरकतें देख रही होती है। आधे घंटे बीत जाता दोस्तों। जब संजू कमरे से बाहर आती है तो उसकी सास ले जाकर उसको कमरे में छोड़ देती है और उसकी मदद कुछ भी नहीं करती है। फिर दोस्तों इनका हर दिन का ये काम होता रहता था और जो संजू रहती है वो अपने पति को किसी की बदनामी ना हो इसकी वजह से वो किसी से भी नहीं कहती थी, ना अपने पति से कहती थी। और इसके लिए उसकी जो सास है वो धमकी दे रखी थी कि अगर तुमने अपने पति से ये सारी चीज़ें बताई तो मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूँगी।
दोस्तों जैसे दिन बीतता है 3 से 4 महीने होते हैं तभी संजू को पलटियाँ होना चालू हो जाती है। जब दोस्तों फिर उसकी सास उसको पास की हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती कराती है। जब वहाँ पर इलाज चलता है तो पता चलता है, डॉक्टर लोग बताते हैं कि जो संजू है वो माँ बनने वाली यानी कि प्रेग्नेंट है। तो सास उसकी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, फिर उसको वापस लेके घर आ जाती है, दवा चलती रहती है। फिर दोस्तों जब उसका पति आता है राजू घर पे छुट्टी के टाइम पे, तो उसे ये पता चलता है कि जो मेरी बीवी है उसके बच्चा है पेट में। तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो अपने बीवी से पूछता है, बोलता है जब तक मैं घर पे था तब तक तुम्हारे कोई बच्चा नहीं था, लेकिन मेरे जाने के बाद ये किसका बच्चा है। तभी दोस्तों जो है राजू जो है अपनी कसम देता है। तो संजू बता देती है अपने सास ससुर की सारी करतूतें जो उसके साथ ज़बरदस्ती किया करते थे। फिर उसके बाद दोस्तों जो राजू रहता है वो अपने माँ बाप के पास जाता है और काफ़ी ज़्यादा उन्हें डांटता है। डांटने के बाद अपनी बीवी संजू को लेता है और साथ लेकर हमेशा हमेशा के लिए कानपुर से वो लखनऊ चला जाता है और वहाँ शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों आज की तारीख है कि वो हमेशा के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया और उससे बात नहीं करते हैं। दोस्तों आज की रही ये कहानी, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।